नहीं, हैक तो नहीं हुआ था। वो तो साफ समझ में आता है कि हैक नहीं था। देर से ही सही, लेकिन उनका गुनाह सामने आ गया है। पूरा सारण इसमें अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। सारण में लोग घुसे ना, क्या इनका उपाय करेंगे? सारण के लोग, इनको आइडिया भी नहीं है। इस परिवार का कोई जाए ना, बार बार चले आते मुंह उठा के चुनाव लड़ने वहां पे। इस बार किसी घर से पानी तक पीने को इनको नहीं मिलेगा। अब मैं तो ये समझूंगा कि कम से कम जो यादव समाज जो अंधभक्त बन के इस परिवार का कुछ भी उठाने को तैयार रहता है, कम से कम उनकी आंख खुलनी चाहिए। मतलब क्या कहें, मतलब जघन्य अपराध कहा जाएगा इसको। जानबूझकर दुर्गा प्रसाद राय की पोती, आज ये यादव समाज के लिए सोचने का विषय है कि क्या उस परिवार के पीछे इस तरह से अंधा होकर भागना ठीक है? तेज प्रताप यादव ने कल जो सोशल मीडिया पर आग लहकाई थी, उसकी जो लहक है आज बिहार की राजनीति में बखूबी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का जो फोटोज है, वीडियोज है, वायरल होता है और उसके बाद हम सीधा जुड़ते हैं एमएलसी सच्चिदानंद राय से और जानते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से फिर बयान आता है उनका कि एआई जनरेटेड फोटोज है और उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था, तो इस पर एमएलसी सच्चिदानंद राय का क्या कहना है और किस तरीके से वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव को, और कौन सा हिसाब मांगते हुए सच्चिदानंद राय नजर आते हैं, आपको उनके बयानों के साथ हम छोड़े चलते हैं। सर, कल तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हुआ। उसके बारे में अब तेज प्रताप यादव पलटी मार दिए हैं, बोल रहे हैं कि हैक हो गया था। नहीं, हैक तो नहीं हुआ था। वो तो साफ समझ में आता है कि हैक नहीं था। और देर से ही सही, लेकिन उनका गुनाह सामने आ गया है। उन्होंने स्वयं कबूल किया, इसलिए अब इसमें ये भी नहीं है कि कोई कयास लगाने की जरूरत है। और ये ठीक है, हर तरह के अपराध को तो उस परिवार ने हमेशा पोषित किया ही है, लेकिन इस तरह के अपराध को पोषित नहीं करना चाहिए था। जब पता था कि लड़का मेरा किसी और के साथ में, ऐसा तो नहीं है कि छुपा के रखा होगा। 12 साल से उन्होंने 12 साल से बता रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, क्यों प्यार की बात नहीं कर रहे। हम तो देखे हैं पोस्ट को। तो 12 साल से रिलेशनशिप में हैं और आप एक मैं सारण का रहने वाला हूँ, सारण की बेटी के साथ जो मतलब क्या कहें, मतलब जघन्य अपराध कहा जाएगा इसको। जानबूझकर दुर्गा प्रसाद राय की पोती, ये कोई भी नहीं कि कोई छोटा मोटा, मतलब कोई गरीब के साथ किए होते तो भी समझ में आता कि जो कुछ नहीं समझे, लेकिन जिसकी पूजा करते हैं उनके समाज के लोग, उस घर की लड़की को इस तरह से मतलब कि अंधेरे में रख कर और फिर घर में लाकर पूरे परिवार ने जिस तरह से प्रताड़ित किया, जिस तरह से ऐश्वर्या जी का हम सुने हुए हैं पहले भी, अक्षम्य है। अब मैं तो ये समझूंगा कि कम से कम जो यादव समाज जो अंधभक्त बन के इस परिवार का कुछ भी उठाने को तैयार रहता है, कम से कम उनकी आंख खुलनी चाहिए। चुनाव का मुद्दा ये नहीं है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके समाज का मुद्दा जरूर है। आज ये यादव समाज के लिए सोचने का विषय है कि क्या उस परिवार के पीछे इस तरह से अंधा होकर भागना ठीक है? ऐसे भागते रहना चाहिए? ये उनको सोचना है। हम तो सारण के रूप में बने निवासी होने के नाते, तो हम तो जब मेरी व्यथा में व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में। पूरा सारण इसमें अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। सारण में लोग घुसे ना, क्या इनका उपाय करेंगे? सारण के लोग, इनको आइडिया भी नहीं है अभी। इस परिवार का कोई जाए ना, बार बार चले आते मुंह उठा के चुनाव लड़ने वहां पे। इस बार किसी घर से पानी तक पीने को इनको नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे बिहार के, पूरे भारत के यादव समाज को सोचना चाहिए कि किस प्रकार के परिवार को वो लोग जो है सो अपना आदर्श मान के चल रहे हैं। जहाँ पर 2 लड़के हैं, दोनों ने गलत किया। तेजस्वी यादव ने भी गलती। आप समझ रहे हैं, आप उनको बताने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन ठीक है, उन्होंने कम से कम अपराध नहीं किया, लेकिन समाज के साथ तो उन्होंने भी गलत किया। सोचा है ऐश्वर्या राय भाजपा संपर्क कर सकती है उनसे। अब देखिए, इसको जोड़िए मत, 2 अलग अलग चीजें हैं। राजनीति में कोई कहाँ रहता है, क्यों रहता है, किससे संपर्क करता है, वो सब चलते रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो जीवन का एक, समझ लीजिए कि एक ऐसा सर्ग है जिसको भुलाया नहीं जा सकता ना। जीवन भर भुला नहीं पाएगा वो परिवार और हम सारण के लोग और यादव समाज के लोग। पर सर, उनका कहना है कि उनका अकाउंट हैक कर दिया गया था। ऐसे हैक होता है अकाउंट? इतनी सच्चाई के साथ अकाउंट हैक होता है? इतनी सच्चाई के साथ अकाउंट नहीं हैक होता है महाराज। आप लोग तो जर्नलिस्ट है, पता कीजिए कि अनुष्का यादव कौन है जिसका फोटो लगाया गया था। पहुंचिए वहां भी, तह तक पहुंचिए। इस तरह से हैक नहीं होता, ये खेल नहीं खेला जा सकता। ठीक है, डांट पड़ी होगी, हटा लिए, फिर दोबारा भी लगा दिए। 2 बार लगाया, हमको भी पता है। वीडियो भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं।
सर नहीं बड़ा जितना मांझी जिस प्रकार से कह रहे हैं सीधे तौर पर लालू जी को जिम्मेदार ठहरा रहे कि उनको पता है उसके बाद भी ऐसा हुआ। पूरा परिवार इसके जिम्मेवार है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके परिवार में कोई नाबालिग रह गया है। उनके परिवार में कोई नाबालिग नहीं है। पूरा देखिए, जैसे मेरे भी 4 बच्चे हैं। अब कोई भी निर्णय हमारा होता है तो हम अकेले थोड़ी लेते हैं, मेरा पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। किसी परिवार की बात कीजिएगा, जब जितने बालिग लोग होते हैं सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन केवल लालू जी को, लालू जी बीमार थे, उनको तो छोड़ भी देंगे हम। बीमारी की अवस्था में हो सकता है कि उनका ज्यादा न चला हो, लेकिन जो लोग आज चला रहे हैं तथाकथित दल को, तथाकथित दल इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नाम लगा दे, राष्ट्रीय तो हो नहीं जाएगा ना, जनता का दल है वो, दल तो उनके परिवार का है। तो तथाकथित दल को जो चला रहे हैं वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।